नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, धनबाद में तेज बुखार से 3 लोगों की मौत। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि वजह डेंगू नहीं, मलेरिया के रोगी मिलने से भी इनकार। धनबाद में 3 लोगों की तेज बुखार, बदन दर्द समेत अन्य कारणों के चलते मौत हो गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इन मौतों के पीछे डेंगू का कारण होने से साफ इनकार कर दिया है। जिले में 23 दिनों के बीच 800 मरीजों की मलेरिया जांच हुई है और विभाग की माने तो इसमें एक भी मलेरिया का मरीज नहीं मिला है। धनबाद जिले में डेंगू के मामले हर दिन सामने आ रहे और डेंगू की पहले मरीज की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने 9 सितंबर को की थी। 23 दिनों के अंदर अब तक 42 डेंगू के मरीज की पुष्टि हुई है। बड़ीकर महिला कांग्रेस के मैत्री महासम्मेलन से गायब रही 2 विधायक, भाजपा के साथ जाने के लगाए जा रहे कयास। बता दें कि कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश देने और उनके बीच संगठन की मजबूत पकड़ दिखाने के लिए आयोजित कांग्रेस महिला मैत्री महासम्मेलन में 2 महिला विधायकों का गायब रहना सभी को खटक रहा। पार्टी के भीतर इस बात की भी चर्चाएं शुरू हो चुकी है कि कुछ विधायक जो कि दूसरे दलों में अपना अस्तित्व तलाश रहे, उनमें कांग्रेस की महिला विधायक भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि महिला विधायकों का पार्टी कार्यक्रम से दूर रहने का यह पहला मामला है। बार बार पार्टी कार्यक्रम में इनकी सक्रियता कमी दिखती है। हाल के महीनों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष 2 बार धनबाद गए और दोनों बार विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कांग्रेस के कार्यक्रम से दूरी बरती। इसका कारण कुछ भी रहा हो, पार्टी को इससे देर सवेर नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही हजारीबाग के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक अंबा प्रसाद के सम्मेलन में नहीं होने पर भी सवाल उठ रहे। माना जा रहा है कि उन्होंने स्वयं ही संगठन से दूरी बनाकर रखी है। पर झारखंड के साहिबगंज में नगर थाना क्षेत्र के चौक बाजार स्थित गुड़ बाजार में आटा मैदा चोकर तेल के थोक विक्रेता गिरवर तंबाकू वाला की दुकान में रात लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस ने जांच के आदेश दे दिए हैं। दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान ये बातें सामने आई कि लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने दुकान की कुंडी बाहर से ही बंद कर दी थी। साहिबगंज में लूट की घटना को लेकर बताया जाता है कि गिरवर तंबाकू वाला हर रोज की तरह अपने दुकान पर थे। इस दौरान हथियार से लैस 2 नकाबपोश अपराधी दुकान में घुस गए और उन पर हथियार तान दिया। बदमाशों ने उनसे कहा कि जरा भी कोई हरकत की तो गोली मार देंगे। इसके बाद अपराधी रुपयों से भरा गल्ला एक बोरी में लेकर भाग निकले। कोडरमा संसदीय क्षेत्र में लगातार राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही है। कोडरमा संसदीय क्षेत्र भाजपा का मजबूत गढ़ है और 24 वर्ष पहले यानी 1989 में ही भाजपा ने यहां पर अपनी जमीन तैयार कर ली थी। चर्चा इस बात को लेकर तेज है कि अन्नपूर्णा देवी का टिकट काटा जा सकता है, लेकिन भाजपा में अन्नपूर्णा देवी का खोटा बहुत मजबूत है। फिलहाल दल के अंदर चुनौती नहीं दिख रही है। कोडरमा संसदीय क्षेत्र को लेकर भाजपा में कोई दावेदार राजनीति के समीकरण के हिसाब से अन्नपूर्णा देवी के सामने नहीं टिकता है। 2014 में कोडरमा से सांसद रहे भाजपा नेता रविंद्र कुमार राय अब कोई फैक्टर नहीं है। आने वाले लोकसभा चुनाव में वर्तमान राजनीतिक हालात में भाजपा की तस्वीर साफ दिख रही है। बड़ीकोर आजसू के महाधिवेशन में सरना धर्म कोड लागू करने समेत 24 राजनीतिक प्रस्ताव हुए पास। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार महतो ने कहा कि राज्य की मजबूर सरकार का मजबूती से सामना करने का समय आ गया है। माटी के प्रति प्रेम जगाने का समय आ गया है और मुझे ऐसा नौजवान कार्यकर्ता चाहिए जो झारखंड को संवार ले। हम भटकने वाले नहीं है, मेहनत से जहान को संवार लेंगे। कार्यकर्ताओं का आह्वान किया और वो गांव चौपाल तक जाए और चुनावी तैयारी में जुट जाए। एक एक वोटर से मिलकर उन्हें अपना हक का बोध करवाए। सुरेश महतो मोराबादी मैदान में पार्टी के केंद्रीय महाधिवेशन के समापन पर बोल रहे थे। मौके पर 24 राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किए गए। इसके तहत विधानसभा की सीट बढ़ाकर 162 करने, SC ST और पिछड़े वर्ग का आरक्षण बढ़ाने एवं सरना धर्म कोड लागू करने समेत कई अन्य प्रस्ताव पास किए गए हैं। बड़ीकोर झारखंडी समाज को दिग्भ्रमित करने वाले आजसू सुप्रीमो सुरेश महतो को खतियान आधारित स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति पर बोलने का एक पैसे का नैतिक अधिकार नहीं है। उक्त बातें झारखंड बचाओ मोर्चा के केंद्रीय संयोजक सह आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच के केंद्रीय उपाध्यक्ष विजय शंकर नायक ने कही है। नायक ने कहा कि आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश महतो राज्य निर्माण के बाद वर्ष 2000 से ही सत्ता की मलाई भारतीय जनता पार्टी के साथ खाते रहे हैं। 15 वर्षों तक सत्ता में बने रहे, तब खतियान आधारित नीति और नियोजन नीति की चर्चा नहीं की। उल्टे सत्ता के स्वार्थ में रघुवर दास के कार्यकाल में बनाए गए 1985 की स्थानीय नीति पर उस समय के कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान सांसद गिरिडीह चंद्र प्रकाश चौधरी ने आजसू की ओर से समर्थन देकर उस पर हस्ताक्षर करने का काम किया था। पर डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने आसमान में बचाई बच्चे की जान। झारखंड के राज्यपाल ने कहा कि हमें आप पर गर्व है।
झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अपने प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी से कहा कि हमें आप पर गर्व है। राज्यपाल ने डॉक्टर कुलकर्णी को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने हवाई जहाज में हजारीबाग के एक बच्चे की जान बचाई थी। 30 सितंबर को रांची से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में एक 6 माह के बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बच्चे के माता पिता बेहद परेशान हो उठे और तभी फ्लाइट में घोषणा की गई कि एक बच्चे की तबीयत बिगड़ गई है, अगर वो विमान में कोई डॉक्टर मौजूद है तो बच्चे की मदद करे। डॉक्टर कुलकर्णी तत्काल अपनी सीट से उठे और उस बच्चे के पास पहुंचे। बच्चे के माता पिता से बातचीत की और बच्चे के बारे में कुछ जानकारी ली। इसके बाद उसकी जांच की और बच्चे की मां से पूछा कि क्या उसे कुछ दवाइयां देती है। बच्चे की मां ने उन्हें सारी जानकारी दी और इसके बाद परिवार के पास जो दवाई उपलब्ध थी बच्चे को खिलाई गई। साथ ही विमान में मौजूद ऑक्सीजन की मदद से बच्चे का उपचार किया गया। थोड़ी देर में बच्चे को आराम मिला। बड़ीक पर लाइन बिछाने के लिए काट दिए गए 1400 पेड़, अब लगाए जाएंगे 25,000 पेड़। झारखंड में एक पेड़ काटने के बदले वन विभाग में 10 पौधे लगाने का प्रावधान है। लिहाजा रेलवे ने 1408 पेड़ के बदले 25,000 पेड़ ट्रैक के किनारे लगाने का फैसला किया है। रेलवे पर्यावरण सुरक्षा योजना को ध्यान में रखकर लगातार पौधारोपण किया जा रहा और इससे आदित्यपुर से टाटानगर में जुगसलाई रेलवे क्रॉसिंग तक लाइन किनारे सिर्फ 3000 पौधे RBNL के पूर्व इंजीनियर ललितेश कुमार ने लगवाए हैं। बड़ीक झारखंड में कुर्मियों का आंदोलन जारी, आदिवासियों का दर्जा चाहते हैं कुर्मी। झारखंड में कुर्मियों का आंदोलन अभी भी जारी है। कुर्मी चाहते हैं कि उन्हें आदिवासियों का दर्जा मिले। इनकी मांग सालों पुरानी है। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कुर्मियों की जो आबादी है वो तकरीबन 3 करोड़ है। यानी इन सीमावर्ती इलाके में कुर्मियों की बड़ी आबादी है और आज के समय में कोई भी राजनीतिक दल कुर्मी समाज का खुलकर विरोध या वक्तव्य देने से परहेज कर रहा। कुर्मियों का कहना है कि अंग्रेजों ने हमारे पूर्वजों को इसलिए आदिवासी माना था क्योंकि हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, त्योहार यह सभी आदिवासी से मिलते हैं, तो हम आदिवासी क्यों नहीं है। उनका तर्क है कि आजादी के बाद कुर्मी जाति के साथ छलावा हुआ है। 1913 में अंग्रेज सरकार ने कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति माना था। बड़ीक आकलन परीक्षा पास पारा शिक्षकों ने तेज कर दिए वेतनमान की मांग। एग्जाम में 75% टीचर्स को मिली सफलता। आकलन परीक्षा पास करने के बाद पारा शिक्षकों ने एक बार फिर से वेतनमान की मांग तेज कर दी है। सहायक अध्यापक संघ ने जैक बोर्ड की ओर से जारी प्रथम आकलन परीक्षा में 75% पार शिक्षकों के पास होने पर खुशी जताते हुए कहा कि यह प्रमाणित हो गया है कि यह सहायक अध्यापक योग्य हैं और सभी मानकों को पूरा करते हैं। सरकार ने पहले सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करवाया और फिर आकलन परीक्षा ली है और उसके परिणाम भी अब सामने आ गए हैं। ऐसे में इन पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जाए। सहायक अध्यापक संघ के नेता ऋषिकेश पाठक ने कहा कि जब सभी अहंता पूरी करते हैं तो वेतनमान क्यों नहीं, और जो असफल हुए हैं उनके लिए भी अभी मौका बचा हुआ है। बड़ीक झारखंड के IAS और IPS अधिकारी अब सीखेंगे जनजातीय भाषाएं। 3 महीने का होगा कोर्स, ऑनलाइन होगी पढ़ाई। बता दें कि झारखंड में कार्य करने वाले IAS और IPS अधिकारी अब जनजातीय भाषाएं सीखेंगे और यह ऑनलाइन कोर्स 3 महीने की होगी। कुलखो, मुंडारी, खड़िया, हो, संथाली और भूमिज भाषा के साथ जनजातीय समाज की संस्कृति और इतिहास भी जानेंगे। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सहित उन सभी अधिकारियों के लिए अनिवार्य होगा जिनसे काम के सिलसिले में आम लोग रोज मिलते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद कल्याण विभाग ने योजना बनाई है और जनजातीय शोध संस्थान TRI को पाठ्यक्रम बनाने को कहा गया है। TRI और विभागीय अधिकारी का मानना है कि 3 महीने का कोर्स अनिवार्य होगा और इसके लिए अधिकारियों की 2 दौर की बैठक हो चुकी है। राज्य विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में इस विषय पर जल्द ही कार्यशाला होगी और जिसमें पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। पर झारखंड में हथिया नक्षत्र का असर, बोकारो में सबसे अधिक बारिश, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। चंद्रमा के पथ के मुताबिक वर्तमान में हथिया नक्षत्र का दौर चल रहा और इस नक्षत्र में बोकारो में पिछले 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है। इसका असर जनजीवन पर दिख रहा और बोकारो की रफ्तार थम गई है। जलजमाव के कारण रूट से आवागमन बंद रहा और भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में पूरे प्रदेश में सबसे अधिक बारिश बोकारो जिले में हुई है। राज्य के हर +2 स्कूल में 1160 विद्यार्थियों को किया जाएगा शिफ्ट। झारखंड के वितरित इंटर कॉलेज में औसतन 1160 छात्र छात्राएं हैं नामांकित। झारखंड में इंटर कॉलेज के +2 स्कूल में विलय के बाद हर स्कूल में 1160 छात्र छात्राएं की शिफ्टिंग होगी और राज्य के 317 इंटर कॉलेज में 3.68 हजार छात्र छात्राएं नामांकित है। हर संस्थान में औसतन 1160 विद्यार्थी नामांकित हैं। उसी आधार पर शिफ्टिंग होगी। पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा 1433 एवं दुमका में 1407 छात्र छात्राएं एक इंटर कॉलेज में पढ़ रहे। वहीं लोहरदगा में सबसे कम 702 और लातेहार में 755 विद्यार्थी एक इंटर कॉलेज में नामांकित हैं। वहीं संस्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा रांची में 42, धनबाद में 35 और बोकारो में 30 इंटर कॉलेज हैं और सबसे कम लातेहार जिले में पढ़ते हैं।
बड़ी खबर, झारखंड के गृह सचिव आईजी और डीएसपी प्रमोद मिश्रा को राज्यसभा ने भेजा नोटिस। विशेषाधिकार हनन के मामले में राज्यसभा ने झारखंड के गृह सचिव, आईजी मानवाधिकार और डीएसपी प्रमोद मिश्रा को नोटिस भेजा है। तीनों ही पदाधिकारियों को 6 अक्टूबर को दिन के 11 बजे राज्यसभा सचिवालय में उपस्थित होकर पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में डीएसपी प्रमोद मिश्रा विशेषाधिकार हनन के आरोपी हैं और सांसद दीपक प्रकाश ने साहिबगंज जिला के बरहड़वा के तत्कालीन डीएसपी प्रमोद मिश्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला लाया था। विशेषाधिकार हनन का मामला वर्ष 2021 में राज्यसभा में लाया गया था और इस मामले को संज्ञान में लेने और छानबीन के बाद राज्यसभा ने इसे विशेषाधिकार हनन के योग्य माना है और इस मामले में गृह सचिव, आईजी और डीएसपी को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा है। एक बार झारखंड के 7 जिलों में आरक्षण हुआ शून्य। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इसका होगा पुरजोर विरोध। लोहरदगा में अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा की 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई और राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुके देकर एवं शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। बैठक के दौरान चंद्रवंशी समाज से जुड़े हुए लोग, खासकर समाज और राज्य में जो अपनी बेहतर पहचान बनाई है, उन्हें सांसद के हाथों से सम्मानित किया गया। चंद्रवंशी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक आजाद ने कहा कि आज अखिल भारतवर्षीय क्षत्रिय महासभा की 13वीं बैठक है और इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। झारखंड के 7 जिलों में आरक्षण को शून्य कर दिया गया है और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। इसका एजेंडा पास किया जा रहा। बड़ी खबर, झारखंड में बड़े गैंगस्टर की तैयार हो रही डिजिटल प्रोफाइल। राज्य के अपराधी की डिजिटल प्रोफाइल तैयार की जा रही है। इसमें इनका पूरा विवरण होगा, साथ ही हर एंगल से ली गई तस्वीर भी होगी। प्रोफाइल तैयार करने का उद्देश्य यह है कि किसी भी स्थान पर आपराधिक वारदात होती है तो एक क्लिक में अपराधी के बारे में पूरी जानकारी उसमें आ जाएगी। इसमें गिरोह के सरगना के साथ ही वैसे अपराधियों का नाम होगा जो कि पेशेवर अपराधी हैं। इसमें जेल में बंद, फरार और जेल से बाहर वालों के भी नाम शामिल होंगे और इसमें उनके नाम, परिजनों के बारे में पूरी जानकारी, पहले किए गए अपराध में स्वीकारोक्ति बयान और आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड के अलावा अन्य जानकारी शामिल होगी। साथ ही इसमें उसके संरक्षण दाताओं का भी नाम शामिल किया जा रहा। पूरा विवरण तैयार करने के बाद इसे CCTN में अपलोड किया जाएगा। एक बार झारखंड में चीनी घोटाले के बाद अब अनाज घोटाले की पुष्टि। 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। राज्य के गुमला जिले में प्रखंड में हुए अनाज घोटाले मामले में सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज हो गई है। प्रखंड आपूर्ति अधिकारी सुधीर कंडीर ने 4 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई है, जिसमें RDS एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड के AGM नीरज कुमार पांडे, आनंद तिवारी, तत्कालीन सेवानिवृत्त AGM जे हुसैन एवं जनसेवक गुमला सह वर्तमान AGM एस राम को अभियुक्त बनाया गया है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि गुमला प्रखंड के सरकारी गोदाम में अवैध रूप से आनंद तिवारी कार्यरत है। अखबार में खबर छपने के बाद मामले की जांच का आदेश उपायुक्त द्वारा दिया गया है।